समस्तीपुर में 4 दिन से लापता जदयू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम उर्फ रिजवी का शव मुस्लिम घराड़ी थाना की पुलिस ने शुक्रवार रात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी के ढाब इलाके से बरामद किया। शव मिलने की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में मृतक के भाई मुस्लिम घराड़ी थाना क्षेत्र के हुंडहिया गांव निवासी मोहम्मद सितारे ने बताया कि बीते रात 16 फरवरी को 11 बजे वो अपने घर से किसी को छोड़ने के लिए निकला था। इस दौरान उनकी पत्नी ने फोन कर खलील को दूध व सब्जी लाने की बात कह रही थी। तभी अचानक दूसरा आदमी की आवाज आई कि अब खलील न दूध लाएगा और न ही सब्जी। इस पर पत्नी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उधर से कहा गया कि खलील के अकाउंट से पैसा निकाल कर लाओ, इसने हमसे 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे, पैसा लाओ नहीं तो इसकी किडनी बेच देंगे या जान से मार देंगे। इसके बाद फोन कट गया और फिर स्विच ऑफ आने लगा। फिर दूसरी बार 17 फरवरी को 8:30 बजे के आसपास फोन आया और बोला कि रिजवी ने हमसे 3,75,000 रुपए कर्ज लिया था। आप इसके बाप हैं, कौन है हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा पैसे से मतलब है, पैसा भेजिए खलील के अकाउंट पर। इसके बाद 17 फरवरी की सुबह 9:30 बजे के आसपास पैसे के लिए फोन आया तो हमने कहा कि भैया पैसा आपको दे दिया जाएगा, ऐसे करने से कोई मसला थोड़ी हल होगा। उधर से गाली देते हुए कहा कि जितना कहें उतना पैसा चुपचाप भेजो। वहीं बगल से कोई बोला कि मोबाइल स्विच ऑफ कर कोई बात नहीं करना है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि पैसा मांगने वाले लोगों ने ही मिलकर पहले उनकी हत्या कर डाली। वहीं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से बूढ़ी गंडक नदी के ढाब इलाके में 5 फीट गड्ढा करते हुए नमक डालकर शव को छुपा रखा था। उनके नहीं मिलने से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पीए को फोन करके सारी जानकारी दिया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आते ही खोजबीन शुरू कर दी। समस्तीपुर से रिपब्लिक बिहार न्यूज के लिए शाकिब रहमान की रिपोर्ट। मार देंगे तो एफआईआर हमने थाना में दिया ये आवेदन कि सर ये ऐसा मामला है। तो उसी के आधार पर जो है सो हम लोग लोकेशन जहाँ का आया वहाँ पर हम लोग गए, बड़ा बाबू भी थे साथ में। उसके बाद जो है सो कल पता चला कि वो ये 5 फीट गड्ढा में इसको जान से मार करके और नमक उमक डाल करके रखा हुआ था। तो वही लोकेशन के सर्च पर डीएसपी साहब और बड़ा बाबू ये सब मिल करके रात में रेड डाल करके तब ये वासुदेवपुर गांव है ना, उसी से आगे मुर्गी फार्म के बगल में कल्याणपुर थाना। जी कल्याणपुर में ही। अभी क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? अब ये तो जदयू के नेता थे खलील रिजवी, कोई आम आदमी तो थे नहीं, विजय बाबू के बहुत करीबी थे, उन्हीं के साथ रहते थे, उठना बैठना उन्हीं के साथ रहता था। और कहीं आना जाना भी तो विजय बाबू के पूरे में आप लोग देख सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो भी है, शेयर भी है। आना जाना इलेक्शन से लेकर के गैर इलेक्शन हो या जो भी हो, हमेशा विजय बाबू के साथ रहते थे। जदयू के नेता हैं ये। प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? हाँ, प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि अभी तो एक धारा आया है, इसमें जितने इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? और मेरा भाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सितारे है। मुस्लिम घराड़ी थाना क्षेत्र के मोहम्मद सितारे हैं। उन्होंने 17/2 के थाने में एक आवेदन दिया था कि उनके भाई लापता हो गए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसके बाद संदिग्ध ने बताया कि जो वादी के भाई थे उन्होंने उनसे और उनके अन्य 2 साथियों से नौकरी दिलाने के नाम पे 3,70,000 रुपया लिया था। और कल वो मतलब कि 17 के बाद 18 को वो उसको वादी के भाई को फरीद को अपने साथ लेकर के अपने मुर्गा फार्म चले गए थे, जहाँ उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद
उनको इन लोगों ने अपने उसी मुर्गा फार्म में दफना दिया और इसी विपुल कुमार के निशानदेही पे अपहरित की लाश को बरामद किया गया। सर कहाँ नौकरी दिला, किस चीज़ की नौकरी दिला? अभी ये कंफर्म नहीं